नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डेली वेदर अपडेट टुडे पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आ सकता है और किन भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारी बारिश हो सकती है। फिलहाल दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून पर ब्रेक लगा हुआ है। 11 या 12 जून के आसपास मानसूनी हवाएं फिर से एक बार देश के पूर्वी और गंगा के मैदानी भागों तक पहुंचने की संभावना है। वर्तमान समय के मौसम के बारे में बात करें तो राजस्थान के जो उत्तरी भाग हैं, इन क्षेत्रों पर मध्यम से तेज बारिश हुई थी, जिसके चलते गर्मी से राहत मिल रही है। पंजाब हरियाणा के भागों पर भी हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन क्षेत्रों पर दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक नमी वाली हवाओं के कारण गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो रही है और कुछ भागों पर दोस्तों तेज आंधी तूफान आने की भी आशंका है। दक्षिण भारत के भागों पर भी लगभग मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना हुआ है। जो समुद्री से सटे हुए इलाके हैं, कोंकण, गोवा से लेकर विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन क्षेत्रों पर भी भारी से अति भारी बारिश का सिलसिला एक बड़े इलाकों पर देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, निराशाजनक बात यह है कि जो 12 और 13 जून के आसपास बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेगा, उस सिस्टम का असर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन क्षेत्रों पर बहुत ही कम असर रहेगा और सबसे ज़्यादा बारिश की गतिविधियां गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वी भारत तक देखने को मिल सकती हैं। आइए जानते हैं दोस्तों अगले 10 दिन देश भर का मौसम पूर्व अनुमान। 5 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। तो 5 जून के दिन निरंतर बादलों की आवाजाही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन दोस्तों, तेज बारिश होने की संभावना नहीं है। फिलहाल दक्षिण पश्चिम मानसून पर ब्रेक लगा हुआ है और आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं देश के कई हिस्सों पर पहुंचेंगी और तेज बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। 5 जून की तरफ पूर्वी भारत के जो इलाके हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन क्षेत्रों पर हल्की वर्षा होने के आसार हैं। 6 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 6 जून के दिन दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि जिस प्रकार से गंगा के मैदानी भागों पर मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बना हुआ था, कई मौसमी सिस्टम एक्टिव थे। तो मौसमी सिस्टम कमज़ोर होने के बाद राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर मौसम साफ रहेगा और धूप निकलने की संभावना है। इधर दोस्तों मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के भागों पर निरंतर नमी वाली हवाओं के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, आप सभी लोगों को पहले ही मैं इस वीडियो में सचेत करता हूं कि जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा, अभी के मॉडल के अनुसार मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत और गुजरात, राजस्थान तक भारी बारिश होने के संकेत देखे जा सकते हैं। लेकिन गंगा के मैदानी भागों पर सिस्टम का प्रभाव बहुत ही कम देखने को मिलेगा और उसका ट्रैक भी गंगा के मैदानी भागों पर देखा नहीं जा रहा है। साथ ही साथ पूर्वी भारत के भागों पर भी मौसम साफ रहने की संभावना है। 7 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 7 जून के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत तक किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखा जाए तो दोस्तों दक्षिण भारत के तमाम हिस्सों पर शुष्क मौसम रहेगा। कोंकण, गोवा से लेकर विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर सहित सभी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। लगातार कुछ बारिश वाले बादल गुजरात, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाके, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अधिकांश भागों पर पहुंचेंगे। तो देखा जाए तो मोटी परत वाले बादलों के कारण मध्यम से भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। इसके अलावा उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर पूरी तरीके से शुष्क मौसम रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित सभी हिस्सों पर मौसम साफ रहने की संभावना है और बारिश की गतिविधियां दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। देश के पूर्वी हिस्सों पर भी लगभग मौसम साफ रहने के आसार हैं, क्योंकि व्यापक रूप से नमी वाली हवाएं देश के पूर्वी हिस्सों पर नहीं पहुंच रही हैं। 8 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 8 जून के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी कोई भी एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है दोस्तों, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, पिथौरागढ़, लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग सभी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। मैदानी भागों के मौसम में भी कोई भी बड़ा परिवर्तन नहीं है। हालांकि आने वाले दिनों में सक्रिय सिस्टम के चलते मैदानी भागों पर मौसम में करवट ले सकता है। 8 जून के दिन उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों पर मौसम साफ रहने के आसार हैं। पूर्वी भारत के भागों पर भी बिल्कुल भी बारिश की गतिविधियां देखी नहीं जा रही हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल सहित सभी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। 9 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं।
9 जून के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। लगातार देश के भागों पर बारिश का दायरा पूरी तरीके से सिमट चुका है। इसके पीछे का कारण यह है कि दक्षिण पश्चिम मानसून पर 9 जून के दिन भी ब्रेक लग रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में जब बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी और दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों पर पहुंचेंगी, इसके अलावा पूर्वी भारत के भागों पर पहुंचेंगी, तो मौसम में परिवर्तन आएगा और झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। लेकिन अभी आप सभी लोगों को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। 9 जून के दिन मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी और मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने के आसार देखे जा सकते हैं। 10 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 10 जून के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 10 जून के दिन थोड़ा सा मौसम में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। पूर्वी भारत के भागों पर बारिश की संभावनाएं बढ़ रही हैं क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून धीरे धीरे सक्रिय हो रही हैं। तो देखा जाए तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी और पूर्वी भारत की तरफ से कुछ बारिश वाले बादल मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंचेंगे, जिसके चलते इन क्षेत्रों पर भी हल्की वर्षा होने के आसार हैं, लेकिन तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के हिस्सों पर पूरी तरीके से शुष्क मौसम रहेगा और भयंकर गर्मी का सामना भी करना पड़ सकता है उमस के साथ। लगातार देश के दक्षिणी भागों पर भी दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं हल्की पहुंच रही हैं, फिर भी कोस्टल एरिया से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भागों पर तेज बारिश हो सकती है। 11 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 11 जून के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी कितनी ज़्यादा सक्रिय है और कितनी ज़्यादा प्रभावशाली बनी हुई है। यानी बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है और जैसे ही वो लो प्रेशर सिस्टम इंटेंसिफाई होगा तो देश के कई भागों पर हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। 11 जून के दिन देश के पूर्वी भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा और देश के दक्षिणी भागों पर भी गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। इसी के बीच देश के कई क्षेत्रों पर दोस्तों उमस भरी गर्मी पड़ेगी। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर मौसम साफ रहेगा। बाकी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक भी बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश दोस्तों एक बड़े इलाकों पर देखी जा सकती है और लगातार ये सिस्टम प्रभावशाली बना हुआ है। 12 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 12 जून के दिन देखिए अभी तक जो बारिश की संभावनाएं थी वो दोस्तों पूर्वी भारत तक सीमित थी, लेकिन निरंतर व्यापक रूप से नमी वाली हवाएं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के भागों पर पहुंच रही हैं, जिसके चलते दोस्तों इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होगी। बारिश की तीव्रता सबसे ज़्यादा पूर्वी भारत के भागों पर देखने को मिलेगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश हो सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी व्यापक नमी वाली हवाएं नेपाल के रास्ते से होते हुए पहुंचने लगी हैं। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है और ऊंचाई वाले भागों पर बर्फबारी होने की पूरी संभावना है। 13 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 13 जून के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि देश के दक्षिणी भागों पर सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम के कारण हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी एक बड़े इलाकों पर देखी जा सकती है। मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चंडीगढ़, कोयम्बटूर के सभी आसपास के भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना बनी हुई है और लगातार ये सिस्टम देश के कई भागों पर बारिश की गतिविधि बढ़ा रहा है और बारिश वाले बादल गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर भी पहुंच रहे हैं, जिसके चलते दोस्तों इन भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश 13 जून के दिन देखी जाएगी और देश के पूर्वी भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला एक बड़े इलाकों पर देखने को मिल रहा है और लगातार आने वाले दिनों में मौसम की चेतावनी के अनुसार देश के कई हिस्सों पर भीषण बारिश होने की आशंका है। 14 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 14 जून के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर दोस्तों निरंतर नमी वाली हवाओं के कारण भारी बारिश हो सकती है और भारी बर्फबारी की गतिविधि देखी जाएगी और देश के मध्य और पूर्वी भागों पर भारी से अति भीषण बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।